हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल देवाप्यू टेक्निकल में स्वागत है। आज की वीडियो जो है काफ़ी खास होने वाली है। आज की वीडियो में बात करेंगे जो टेरा लूना है, यानी कि टेरा लूना इकोसिस्टम रिवाइवल प्लान जो लेके आया है, तो इसी विषय में बात करेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो है टोकन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, किन लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है और किन लोगों को जो पुराने टोकन जिनके डैमेज हो गए हैं यानी जीरो हो गए हैं, किन लोगों को नए टोकन मिलेंगे और कितने टोकन ये नए लेके आए हैं और जो पुराने टोकन के रेशियो में किस तरह से जो है आपको वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और कौन लोग उसका जो है फ़ायदा ले सकते हैं। हालांकि जिन लोगों को जो पुराना नुकसान हुआ है वो काफ़ी नुकसान हुआ है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रेजेंट टाइम में जो अभी जो यानी ट्रेडिंग चल रही है, तो उसमें मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो उससे बचें और अभी टेरा लूना का जो प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेडिंग चल रही है उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करे, ना ही बाई करे। यदि बाई किया है तो तुरंत एग्जिट हो जाए, क्योंकि अभी क्या है कि इसमें जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है तो एक्सचेंज जो है, एक्सचेंजों को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो जैसे एक्सचेंजों के पास अभी वॉल्यूम है, लेकिन जैसे ही ये नया रिवाइवल प्लान जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, नए टोकन इस पर लिस्टिंग करेंगे, तो जितने भी पुराने टोकन है यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेडिंग चल रही है वो धीरे धीरे जो एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिए जाएंगे और जो जो उसका जो प्राइस है एक तरह से जीरो हो जाएगा और जो बड़े इन्वेस्टर है वो तो एग्जिट कर जाएंगे और जो छोटे इन्वेस्टर वो फंस जाएंगे, उनका पैसा फंस जाएगा। जैसे पुराने वाले जो वो जीरो हो गया था तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी चूना लगा। तो उसी तरह से मैं कहना चाहूँगा, जैसे अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम में जो टेरा लूना का जो चल रहा है अभी प्राइस, वो लगभग 0.00032 के आसपास चल रहा है। लेकिन मेरा ये कहना ये है कि इसमें आप कतई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, इससे आपको चूना लगने का ज़्यादा खतरा है। क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये जितने भी कॉइन है अभी जो इसमें ट्रेडिंग चल रही है, जो ये एक समय पे आके क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। नहीं, इसको जो है एक्सचेंज डीलिस्ट कर देगा। फिर नए जो कॉइन है उनको जब लिस्टिंग में लाएगा तो ये सब पुराने कॉइन जो है वो डीलिस्ट कर दे जाएंगे। तो इसमें क्या है कि अभी वॉल्यूम जो आ रहा है वो बड़े प्लेयर की वजह से आ रहा है, वो इसको जो है थोड़ा पंप कर रहे हैं ताकि जो नए हमारे जैसे इन्वेस्टर है, आपके जैसे इन्वेस्टर, वो इसमें फंस जाए और वो वहाँ से नीचे से एग्जिट कर जाए और आपका जो पैसा है आप बीच में फंस जाए और आपको चूना लग जाए, आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मेरी सलाह यही है जितने मेरे व्यूअर्स हैं कि वो इसमें ट्रेडिंग ना करें बिल्कुल। अगर की है तो वहाँ से एग्जिट हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन एंड में इस जब नया कोई जो लिस्ट होगा तो ये जो है ये डीलिस्ट हो जाएगा एक्सचेंज से। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। यदि आपको लगता है कि हम प्रॉफिट ले सकते हैं तो वो आपकी फिर अपनी मर्जी है, मेरी जो सलाह है वो यही है पर्सनल। अब हम बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि जो मार्केट का जो हाल है वो कितना कैसा चल रहा है। अभी यदि हम बिटकॉइन की बात करें तो बीटीसी प्रेजेंट टाइम में 28,000, जब मैं वीडियो बनाऊँ 28,780 US डॉलर के आसपास चल रहा है। तो मैं पहले भी बोल रहा था कि मार्केट में जो ये एकदम पंप आया था और एकदम से मार्केट में जो है अभी भी पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कोई भी डिसीजन करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले बहुत सोच समझ कर ट्रेडिंग करें। ऐसा ना हो कि आपको दोबारा से जो है आपका पैसा फंस जाए। ट्रेडिंग तो करें लेकिन सावधानी से करें और उतनी ही ट्रेडिंग करें जिससे कि आपको जो है ज़्यादा नुकसान होने की संभावना ना हो। अब हम करते हैं कि जो टेरा लूना का जो इकोसिस्टम में जो ये रिवाइवल प्लान ले गया है ये क्या है। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो नए कॉइन हैं, जो नए टोकन है वो 1 बिलियन होंगे। जो पुराने टोकन थे वो 6 ट्रिलियन थे। तो इसी के रेशियो में जो है वो नए जो टोकन है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो 6 ट्रिलियन टोकन थे, तो जब ये जो मैंने बताया था कि जो ऊपर जो प्राइस चल रहा है 0.00032 के आसपास, तो ये आप समझ सकते हैं कि 6 ट्रिलियन से यानी कि ये $1 तो इसका प्राइस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 6 ट्रिलियन थे। तो 6 ट्रिलियन की तो पूरी क्रिप्टो मार्केट भी नहीं है। तो ये सब जो है एक तरह से जो है पैसा चूना लगाने वाली बात है। तो अब हम उसी चीज़ पे आते हैं कि जो ये 1 बिलियन जो टोकन है, जो न्यू टोकन है,
ये किस तरह से और किन लोगों को जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन है जो 400 मिलियन टोकन है, यानी कि 40% जो टोकन है वे जब यूएसटी डीपैग हुआ था हुआ था, यानी कि कब हुआ था ये 9 मई में। तो 9 मई में जब ये जब हुआ था, जब टेरा लूना का जो प्राइस है वो लगभग $75 के आसपास चल रहा था, 75 USDT के आसपास। तो जब 9 मई के आसपास ये डीपैक्ड हुआ तो उसके रेशियो में ही जिनके पास यानी कि 9 मई से पहले टेरा लूना के जो कॉइन थे तो उन लोगों को ये 40% टोकन जो उसी के रेशियो में मिलेंगे, डी यानी कि 9 मई से पहले डीपैक्ड। दूसरी कंडीशन है जो 400 मिलियन टोकन है यानी कि 40% वो उन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने उसकी स्टैकिंग कर रखी थी। जैसे करते हैं ना कि 20% के जो है एंकर प्रोटोकॉल पे जिन्होंने कर रखी थी, यानी कि एक तरह से 20% पर ईयर के हिसाब से जो इनको प्रॉफिट लेना था। तो जिन्होंने स्टैकिंग कर रखी थी ये उनको जो है 40% उसी के रेशियो में मिलेंगे कि जिन्होंने जितना ज़्यादा अमाउंट जो है कर रखा हो, जिनके पास जितने ज़्यादा टोकन थे तो उसी के रेशियो में ये 400 जो मिलियन है वो टोकन उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो तीसरे नंबर पे 100 मिलियन यानी कि 10% जो टोकन है वो उनको मिले हैं जब जो है चेन हाल्ट हुआ। जब चेन हाल्ट हुआ तो चेन हाल्ट जो है ये लगभग 12 मई में हुआ, कहीं कहीं 13 मई भी है, पर हम इसको हो सकता है कि इसको 12 मई से ही माने। तो जब ये चेन हाल्ट हुआ तो उन लोगों को जो है ये 10% यानी कि 100 मिलियन जो टोकन है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर चौथे नंबर का है इन्होंने 10% यानी कि 100 मिलियन यानी कि 10% इन्होंने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रख लिया है। दस % टोकन इन्होंने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रखे हैं। इन्होंने कहा है कि हम इसके फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए इनको रखेंगे कि हमें अभी जब तक ये नए टोकन लिस्ट ना हो जाए उनकी क्या कैटेगरी होगी, क्या सिस्टम होगा, किस तरह से वो रहेंगे, उन पर हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, तब तक आप इस टेरा लूना से ही दूर रहें। इसके जितने भी इकोसिस्टम के जो कॉइन है उनसे अवॉइड करें। और जो है मेरा तो यही कहना है कि जब एक तरह से अभी जब ये कोई नया कॉइन आता है तो एक तरह से वो मीम कॉइन ही होता है, वो फिर किस दिशा में जाएगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, कितना उसका सिस्टम डेवलपमेंट होगा, कितनी उसकी एक्यूरेसी होगी, क्या सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, तो हमें वो भी देखना है। तो अभी ये जो है मेरा पर्सनली सलाह यही है कि अभी हम इस सिस्टम से ही दूर रहें और इसकी जितने भी है उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचें और अपने जो अमाउंट है वो किसी और कोइन में अच्छे से कोइन में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमें जो है आगे इन फ्यूचर जो है जो चूना लग चुका है जिन लोगों को उनको लग गया, उनका नुकसान हो गया, लेकिन आगे ऐसा ना हो। और जो अभी जो उसमें ट्रेडिंग चल रही है टेरा लूना में उससे तो बिल्कुल अवॉइड करें, उसको जो है एक तरह से आंख बंद कर ले कि मुझे वहाँ वो ट्रेडिंग नहीं करनी है। और यदि किसी को करनी है तो उसकी अपनी इच्छा है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। मैंने सोचा कि अपने जितने भी वैसे उनको थोड़ा सावधान कर दूँ ताकि जो है उनको नुकसान ना हो सके। और यदि किसी ने 9 मई से पहले जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो उसको जो है आने वाले जब भी अब नई लिस्टिंग होगी नए कॉइन की तो उनको जो है ये टोकन जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।